वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नसीम अंसारी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथमेटिक्स में सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर्स। तो क्लास 9 में जो कुछ हमने पढ़े हैं उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, जितने नंबर्स हैं, रेशनल हो, इरेशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल हो, ये सारे नंबर्स को हम लोग रियल लाइन यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। चलिए, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें है लेम्मा। बट लेम्मा से पहले हम लोग थोड़ा 9 का रिकॉल करते हैं कि ये है क्या चीज। तो हमने 9 में पढ़ा होगा एग्जेम्स, है ना। एग्जेम्स, तो एग्जेम्स क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो यूनिवर्सली ट्रूथ होता है। ठीक है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है, इसको बोलते हैं एक्जेम्स। इसी तरह से अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सली ट्रूथ है। इसी तरह से मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये चीजें हैं। तो ये हमने कहा एक्जियम्स, जिसका प्रूव नहीं, डायरेक्टली हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये ट्रू है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है दैट ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और थर्ड और कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा या कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रोपोजिशन सिर्फ हम लोग उसी को बोलेंगे वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तब हम लोग प्रोपोजिशन बोलेंगे, अदरवाइज प्रोपोजिशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक्जेम्स और प्रोपोजिशन समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग 9 में थ्योरम भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? थ्योरम भी पढ़े हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि एक्जेम्स लेते थे या प्रोपोजिशन लेते थे। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करते थे। ठीक है, किसी गिवन स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते थे बाय प्रीवियस थ्योरम, बाय प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट। जो पीछे का हम लोग प्रूव किए रहते थे उससे हम लोग प्रूव करते थे, या फिर ये कंसीडर करते थे एक्जेम्स को, तब हम लोग प्रूव करते थे। तो यहाँ पर जो लेम्मा है कह रहा है कि इट इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो थ्योरम में भी तो यही था कि थ्योरम जो दिया रहता था, जो स्टेटमेंट रहता था, उसको हम लोग प्रूव करते थे, और जो प्रीवियस हम लोग प्रूव किए रहते थे उसको भी यूज करके या फिर एक्जेम्स को यूज करके हम लोग प्रूव करते थे। तो यहाँ पर जो लेम्मा और थ्योरम दोनों सिमिलर है। हाँ, दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग है, सिर्फ बोलने का जो टर्म है ये है लेम्मा और वो है थ्योरम, बट दोनों सेम है, बोथ आर सेम। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। कुछ ऐसी चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसी को यहाँ पे नया टर्म, नया नाम दिया गया है, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और वो क्या चीज है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट नहीं पता, पता है। चलिए देखते हैं वो है क्या। इस स्टेटमेंट में गिवन है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉल a and b, there exists unique whole number
Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than B। यहां पर लेटर में गिवन है और हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह से 2 नंबर कंसीडर करते हैं। सपोज करते हैं कि सबसे इजी 2 7, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए 2 7 और दूसरा लेते हैं 2 8, राइट, और लेते हैं दूसरा और भी ले सकते हैं 5 एंड 13। ऐसे हमने ले लिया। हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया भाई? क्योंकि इसको हम लोगों को समझना है कि यह है क्या चीज। तो सबसे पहले अगर इसको ट्राई करते हैं तो जो स्मॉलर नंबर है ना उसको हम लोग उससे डिवाइड करते हैं ग्रेटर नंबर में। तो 13 ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आया 3, राइट। तो हम लोग बचपन से ये ऐसे डिवाइड करते आ रहे हैं, बट ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो डिविडेंड किसको बोलते हैं? जिसमें डिवाइड करते हैं ना, जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी ये डिविडेंड है, राइट। और जिससे डिवाइड करते हैं उसका नाम होता है डिवाइजर, राइट। और जो जितने बार टेबल पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोशेंट। और जो नीचे बच जाता है ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा, अदरवाइज कुछ रिमाइंडर आता है, तो ये हमारा है रिमाइंडर। रिमाइंडर तो देखिए यहां पर जो रिमाइंडर आया है 5 से कम है, क्लियर है, 5 से कम है। अगर यही 14 होता तो रिमाइंडर हमारा क्या आता? रिमाइंडर हमारा 4 आता। लेकिन जैसे ही अगर ये 15 हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, राइट। अगर ये 13 की जगह 11 होता तो रिमाइंडर 1 आता, 12 होता तो रिमाइंडर 2 आता, राइट। तो इस तरह से रिमाइंडर या तो अगर 10 रहेगा तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आया? 0 1 2 3 एंड 4। अगर लास्ट 14 गिवन है तो रिमाइंडर हमेशा 0 1 2 3 4 आ रहा है, दैट इज 5 से लेस आ रहा है, 5 से लेस आ रहा है इसमें। और ठीक उसी तरह से इसमें अगर आते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोसेंट 3 आया, रिमाइंडर 1, डिविडेंड 7 है और ये डिवाइजर 2 है। तो इसमें देखते क्या है कि ये जो 1 आया है रिमाइंडर डिवाइजर से लेस है, डिवाइजर से लेस है। अगर यही इसका मल्टीपल होता, जैसे ये 2 और 8 है तो 8 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, राइट। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? जिससे डिवाइड करते हैं उससे कम आता है। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 नंबर हमने सपोज किया था, राइट, 2 नंबर हमने सपोज किया था, जब ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड किए तो 2 यूनिक नंबर आया, 2 यूनिक होल नंबर आया। ओ होल नंबर कौन कौन सा है? 2, दैट इज कोसेंट Q, राइट। और यहाँ पे R है, दैट इज रिमाइंडर, R दैट इज रिमाइंडर, और Q दैट इज द कोसेंट है ये, ठीक है। तो उसको अगर फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B के लिए इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां Q कोसेंट होगा और R रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि सब में हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीजें तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। हाँ, नया है तो आपका क्लास 10 नया है, क्योंकि आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं इसमें। और नया है तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी
यानी ये जो हेडिंग है वो नया है, नाम है जो नया है सिर्फ, और बाकी सारा चीज हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको ये चीज को ऑब्जर्व करने वाला कौन था? यूक्लिड ने। यूक्लिड ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इस चीज को बताया था, इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोई नया तो मिला नहीं हमको, सिर्फ नाम हमको नया मिला। और ये याद रखना है कि रिमाइंडर जब भी आता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे लेस आएगा, उससे लेस आएगा, राइट। 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो 0 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा या तो 2 आएगा। इसी तरह से 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड करते हैं और वही पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आपका रिमाइंडर जो होगा 0, 1, 2 एंड 3, राइट। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1 एंड 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 आएगा, राइट। और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं और ये चीजें जो बताया। तो अब हम आइए कंक्लूड करते हैं, जितना सारा हमने डिवीजन बताया, राइट, अब वो सारे कौन कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से हमने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, उसमें से अब हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू बताते हैं। सपोज करिए कि 2 नंबर्स लेते हैं, 7 एंड 29, सपोज करिए लेते हैं। अब इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं, तो 7 4 जा 28, ओके, सेपरेट किए, 1 आ गया रिमाइंडर, राइट। दिस इज रिमाइंडर, कोसेंट एंड डिवाइजर, ये डिविडेंड, राइट। अब हमने जो फॉर्मूला एक आपको लिखा था राइट साइड में था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो हम लोग ये जो पढ़ते आ रहे थे पहले से ये चीज, अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 29 इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर व्हाट, 7 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 1। ये हो गया आपको। इसको, ये जो हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया था, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, और ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो वाला फॉर्मेट है, राइट। तो इस 2 नंबर्स को हमने इस फॉर्मेट में लिखा, क्लियर है। तो जो स्टेटमेंट था, ठीक है, यूक्लिड का जो स्टेटमेंट था लेम्मा का, उसमें भी हमने 2 नंबर्स लिया था, ए एंड बी, राइट। हमारा इसमें स्मॉल कौन था? 7, और इसमें ग्रेटर कौन सा था? 29। तो 29 इक्वल टू, यानी ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू ऐसे। तो अगर हम लोग जो हमने स्टेटमेंट में दिखाया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे था, इसका मीनिंग है कि a यहाँ पे ग्रेटर नंबर होगा। तो जब a ग्रेटर होगा तो a इज इक्वल टू, ठीक है, हमने डिवाइड किया यहाँ 7 से, राइट, और तो कोसेंट आया था 4, यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे जो स्मॉलर नंबर था, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलर नंबर दैट इज डिवाइजर इंटू कोसेंट q प्लस रिमाइंडर r। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r हो गया। अब देखिए क्या ये वाला चीज इस फॉर्मेट में है, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ तो सेम चीज वही है। यहाँ डिविडेंड, यहाँ भी डिविडेंड है, जो हमने यहाँ नंबर लिया था और यहाँ पर लेटर के फॉर्म में, नंबर ही कंसीडर किए थे बट लेटर के फॉर्म में था, ABCD के फॉर्म में था। तो स्मॉल a इज इक्वल टू, यानी ग्रेटर नंबर यहाँ था, यहाँ ग्रेटर नंबर क्या था? 29, राइट। यहाँ पर क्या है? ये है डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर हमारा b,
जो स्मॉलर नंबर था, स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या है 7, यहाँ 7 था सबसे पहले, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या था, इन दोनों में b था, तो b और इसके बाद q क्या है, मीन्स जो क्वोशेंट आया था, तो ये हमारा क्वोशेंट हो गया q, राइट, और ये प्लस r, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। और ये चीज हमने पहले ही बता दिया था कि जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज लेस देन होगा डिवाइजर, राइट। रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये पहले मैंने बताया था कि जिससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमेशा उससे कम आएगा, लेस आएगा, बट 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका था, ये क्लियर है। तो ये हमारा फाइनली कंक्लूजन हुआ। तो अब ये यहीं पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का जो टॉपिक होगा उसको लेकर के हम आएंगे। थैंक यू।